सुप्रभात बहनों, क्लास 6। कल मैंने आपको भाषा में टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर कराए थे। आशा है आपने उन प्रश्न उत्तरों को सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। ठीक हो गया। आज आपको कराते हैं उसी पाठ में कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर। कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। जैसे सिक्के, टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों को जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। ठीक हो गया। इसको तुमको सोच के करना है। जैसे आप क्या क्या जमा करते हैं, जैसे सिक्के भी करते हैं, जूते हो गए, कपड़े हो गए और पेंटिंग हो गई। इस तरह के चीज़ों को आप जमा करती हैं ना। जैसे अनमोल कलाकृतियाँ कुछ भी हों, उनको आप जमा करती हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लिख सकती हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है, टिकट एल्बम का शौक रख। प्रश्न नंबर 2 इसी में प्रश्न नंबर 2 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर करना है, राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दी थी। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, पूर्ण विराम। परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई, पूर्ण विराम। आ रहा है ना समझ में? आपने कहानी पढ़ी होगी बुक में। तो अगले लाइन से लिखेंगे, यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना है तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगी, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। ठीक हो गया। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देश के आधार पर, ऐसे आधार सोचकर लिखो। तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हैं। उनके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होगी? सोचो और अपने दोस्तों में इस पर बातचीत करो। तो इसको भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपने दोस्तों में बातचीत करोगे तो कर लेना। ठीक हो गया। अब है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, इनको भी करने की आवश्यकता नहीं है, इनको भी आप पढ़ के समझ लेना। अब है भाषा से अनुमान और भाषा की बात। अनुमान और कल्पना वाले के प्रश्नों को पढ़ लेना, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अब है भाषा की बात। तो इसमें है, उनके शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर उनके वाक्य बनाओ। तो आप स्वयं भी कर सकती हैं और थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ। जैसे पहला उत्तर है खोसना। पहला प्रश्न है, प्रश्न का पहला शब्द है खोसना। ठीक हो गया। खोसना लिखेंगे उत्तर में। खोसना लिखने के बाद छोटा कोष्ठ शुरू, उसका अर्थ लिखेंगी। खोसना माने फंसाना, कोष्ठ बंद। तो इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगी, माँ ने मेरे बालों में पिन खोस दी। इसका वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक हो गया। अगला शब्द है अगुआ। अगुआ माने अगुआ लिखना, फिर छोटा कोष्ठ शुरू, कोष्ठ में लिखना आगे रहने वाला, कोष्ठ बंद। ठीक हो गया। फिर उसमें डैश करके लिखना, गीता पढ़ाई लिखाई में अपनी कक्षा में अगुआ है। ठीक हो गया। फिर है जमघट। अगला शब्द है जमघट। तो जमघट भी लिख के उसमें आगे कोष्ठ में लिखना, जमघट माने भीड़। भीड़, उसमें डैश करके लिखना, उसमें डैश करके आप लिखना, मेले में अत्यधिक लोगों का जमघट देखकर मैं घबरा जाती हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह अन्य शब्द हैं, इनको आप
अपने हिसाब से इनका कठिन शब्द है जो इनका अर्थ मैंने आपको बता रखा है, इनका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, आज इतना ही है, इससे आगे अगले दिन कराया जाएगा। इनको आप सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।